सबसे पहले जितने 7 लोग जो कमेटी के अंदर जीत के आए हैं, मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आज उन्होंने अपने उपाध्यक्ष के लिए और अपने अध्यक्ष के लिए उन्होंने वोट किया। कांग्रेस पार्टी के राहुल जी के लिए उनका नाम प्रपोज किया गया और उनके नाम को सेकंड किया गया। और राहुल धीमान जी जो कांग्रेस पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता है और उसके साथ साथ अब इनके कुलदीप जी जो इनके पिताजी हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे और विकास पुरुष के साथ उनका एक बड़ा लंबा एक आत्मीयता का नाता रहा, वो भी इस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके बेटे आज लोगों ने भारी मतों से जिता के अध्यक्ष बनाए हैं। आज सबसे पहले नाम प्रपोज किया या राहुल जी का नाम प्रपोज करने वाली बहन आशा जी और उनके साथ भाई मुकेश जी, इन्होंने राहुल जी का नाम प्रपोज किया क्योंकि इनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं आया, क्योंकि एक ही तरफा का ये इलेक्शन था, इसलिए सर्वसम्मति के साथ, क्योंकि एक ही पोस्ट थी, ये जीते और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जब जीतता है तो ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत फक्र की बात होती है और बड़ी बात है कि मैं हर नागरिक को नगरोटा बगुआ के बहुत सम्मान करता हूं और हर एक पार्टी का सम्मान मेरे दिल में है। किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए भी द्वेष मेरे दिल में नहीं है। हर किसी का सम्मान और पूरे नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र का विकास, यही 2 प्राथमिकताएं लेके हम चले हैं। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष, सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा चुनाव आशा वालिया जी का हुआ, जिसके लिए प्रपोज हमारी बहन सपना जी ने किया और उसके साथ जो दूसरे नंबर पे किया वो राहुल जी ने उसको सेकंड किया। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बहन सपना जी ने अपनी दूसरी बहन का नाम खुद प्रपोज किया और जब चुनाव हुआ दूसरी तरफ से भी हमारी एक बहन का नाम प्रपोज किया गया जो कि काउंसलर है और मैं उनकी भी इज्जत करता हूं, चाहे वो दूसरी पार्टी ने प्रपोज किया हो, पर जब चुनाव हुआ तो इनके पक्ष में 5 वोट निकल के आए और 5 लोगों ने इनको वोट देके आशा वालिया जी को जिताया। आशा वालिया जी ने विधिवत रूप से आज आप सबके सामने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और कांग्रेस पार्टी को बहन सपना जी ने विधिवत रूप से कल ज्वाइन किया और बड़े दिन से ये प्रक्रिया चल रही थी कि इन्होंने बिल्कुल बगैर किसी अनकंडीशनल सपोर्ट जो होती है, एक होती है कंडीशनल सपोर्ट, एक होती है अनकंडीशनल सपोर्ट। जब पहली बार भाई नब्बो जी मुझे मिले, उन्होंने मुझे कहा अनकंडीशनल सपोर्ट। जब मुकेश जी ने बात की, उन्होंने कहा, मेरे से बात करने से पहले ही उन्होंने यहाँ पे जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में, हमारे पक्ष में नारे लगाए। उससे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनका आशीर्वाद हमें मिला और ये मैं इसको आशीर्वाद ही मानूंगा। अगर कोई मेरे नारे लगा रहा है, ये उनकी तरफ से मेरे लिए आशीर्वाद है, क्योंकि कोई अगर विकास की बात करता है, काम की बात करता है, कार्य की बात करता है और उसके हित में सारे 5 लोग आते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं, अपने घर से उठ के आते हैं, एक दिन के लिए भी इनमें से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं गया, अपने घर से आज भी अपनी दुकान से उठ के आए हैं वोट करने के लिए। ये दर्शाता है कि नगरोटा बगुआ विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यकर्ता है और जो नागरिक है वो सतेज का एक दिमाग सचेत भी है, उनको पता भी है कि हमें किस तरफ, किस जगह इज्जत मान है, किस जगह विकास है, किस जगह काम है। और बहुत से लोग आपकी पार्टी से जुड़ते हैं और विकास पुरुष के समय भी बहुत से लोग, इवन कुलदीप जी जो राहुल धीमान जी के फादर हैं, ये भी ऐसे ही किसी समय अपनी दूसरी पार्टी से, बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, पर आज ये पिछले 20 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और हैं जी, हाँ, सामने खड़े निष्ठावान सिपाही हैं। वैसे ही बहुत से हमारे बुजुर्ग आप नगरोटा बगुआ में देखते हैं जो अलग अलग पार्टियों से आए, पर हमने उनको हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह उनका इज्जत मान किया और हर आदमी चाहता है कि विधानसभा का विकास हो। नगरोटा बगुआ जो है वो बहुत पार्टी से उठ के भी लोग वोट करते हैं, पार्टी से उठ के भी लोग
आगे को आते हैं। और मैं उन सभी लोगों का सम्मान करता हूं जो अपनी पार्टी की विचारधारा से उठ के भी नगरोटा बगुआ के विकास को बढ़ाने के लिए जिन्होंने विकास पुरुष पे आशीर्वाद दिया और जो मेरे पे आशीर्वाद देते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और परिवार में उनका स्वागत करता हूं। सारे 7 काउंसलर को, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को और बहन सपना जी को, मुकेश जी को और राहुल जी को, आशा वालिया जी को और बाकी भी जो 3 काउंसलर्स हैं उन सब, चाहे हैप्पी जी हैं, चाहे मधु जी हैं, चाहे दीपशिका जी हैं, आपने देखा कि जब वो यहाँ से निकल रहे थे उनको लगा कि बाहर बहुत लोग हैं और उनके साथ ऐसा ना हो। मैंने उनको कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी कोई ऐसी गलत चीज नहीं करते, पर उन्होंने कहा क्या आप हमें छोड़ देंगे। मैंने कहा मैं आपको छोड़ने चलता हूँ बाहर तक। मैं बाहर तक बकायदा छोड़ने गया और मुझे खुशी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इज्जत देके उनको भेजा, क्योंकि यहाँ पे एक परिवार है। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद एक परिवार है, सबको इज्जत देनी है और आगे बढ़ना है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? आज अपनी एक कार्यकर्ता सपना गिल को भी याद और इज्जत देना चाहूंगा। चाहे उनका चुनाव बहन आशा वालिया जी के साथ हुआ, पर सपना गिल जो है वो हमारी कर्मठ कार्यकर्ता है। बहन आशा वालिया जी हमारे परिवार में आई है, उपाध्यक्ष बनी है, पर उससे सपना गिल जी का कद हमारे परिवार में कम नहीं हुआ है। उनका कद वही है जो पहले था। ये जरूर होता है, नया परिवार आता है, नया परिवार जुड़ता है, पर आज अगर मैं अपनी सपना गिल का नाम नहीं लूंगा जिनका चुनाव आशा वालिया जी के साथ हुआ, चुनाव में ये चुनाव सपना आप ही का चुनाव हुआ था उनके साथ, तो सपना गिल ने चुनाव लड़ा, पर आज सपना गिल ये सोचे कि आशा वालिया जी परिवार में आ गई है, उनकी भी जगह सपना गिल की वही है परिवार में, और उनकी जगह, क्योंकि वो पुरानी कार्यकर्ता है तो उनकी जगह पहले है। जो पुराना कार्यकर्ता है उसकी जगह हमेशा पहले रहेगी, बाद में नहीं होगी। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता को भी आज याद करूंगा। और जितने कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा, चाहे वो इलेक्शन हार भी गए या कुछ वोटों से रह गए, आज आप जीते हैं। कुछ कार्यकर्ता इलेक्शन हार भी गए, जो लोग कार्यकर्ता इलेक्शन हार भी गए, मेरे लिए सभी अध्यक्ष हैं, सभी मेरे लिए उपाध्यक्ष हैं। जितने भी 7 काउंसलर बने हैं सभी अध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आरएस बाली ने इस पार्टी को, सबसे पहली मैंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से बात की थी कि इस पार्टी को हमने कार्यकर्ताओं की पार्टी रखना है, और ये इलेक्शन भी कार्यकर्ताओं ने लड़ा है। राजेंद्र जी ने, चाहे लोक जी, चाहे गिरीश जी, चाहे मुकेश मेहता जी, चाहे पिंटू जी, चाहे बाकी लोग जितने खड़े हैं यहाँ पे, सैनी जी वगैरह सारे जितने खड़े हैं, सभी के सभी कार्यकर्ता हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अजय वर्मा जी का भी, जो कि उपाध्यक्ष हैं ट्रांसपोर्ट के, और पूरे प्रदेश में एक बड़े महकमे के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने समय निकाला एक परिवार के रूप में, चाहे जब बीडीसी का इलेक्शन हुआ, चाहे जब म्युनिसिपल कमेटी का इलेक्शन हुआ, अपने आप अपना समय निकाल के ये हमेशा यहाँ पे आए। और मैंने इनसे पूछा कि आपके पास और भी काम होंगे, क्योंकि इनको अपने विधानसभा कांगड़ा में काफी घूमते हैं, बाकी प्रदेश में भी जाते हैं, इनको हर जगह जाना होता है, पर इन्होंने कहा ये मेरी मॉरल ड्यूटी है बड़ा भाई होने के नाते कि जब परिवार का कोई इलेक्शन हो तो इलेक्शन में मुझे यहाँ पे पहुंचना है। तो अपने आप स्वेच्छा ये हमेशा यहाँ पे आए हैं, बीडीसी के दोनों इलेक्शन में भी आए, आज भी समय निकाला है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं दिल से कि वो रिश्ता, जो इतना पुराना रिश्ता विकास पुरुष के साथ, मेरे साथ, वो हमेशा इन्होंने परिवार के रूप में निभाया है। आज भी परिवार के रूप में आए, और कुछ एक शब्द नहीं बोलते, सिर्फ अपना आते हैं, देखते हैं कि सब ठीक ठाक हो रहा है और फिर अपना प्यार देके, आशीर्वाद देके चले जाते हैं। ये एक परिवार का जो बड़ा होता है वो, और पूरे प्रदेश से लोग आते हैं नगरोटा बगुआ में, जिन जिन के रिश्ते जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि नगरोटा परिवार को, प्रदेश का भी इतना बड़ा परिवार नगरोटा परिवार को मिला हुआ है। नगरोटा परिवार के पास प्रदेश का भी इतना बड़ा परिवार है जो विकास पुरुष ने बनाया अपनी मेहनत से, 30-40 साल जिंदगी के लगा के। तो पूरे नगरोटा परिवार के लिए, जो मैं नगरोटा विधानसभा को नगरोटा परिवार कहता हूँ, इनके साथ एक बहुत बड़ा हिमाचल का, एक पूरे देश का एक बहुत बड़ा परिवार जुड़ा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
तो मैं चाहूंगा कि आप विधिवत रूप से आशा वालिया जी और सपना जी ये दोनों ज्वाइनिंग करके अपना आगे बढ़े। और अब आपने कार्यभार जब संभालना है तो दबा के काम करना है, आगे बढ़ना है। आज इलेक्शन तो हो गया, अब सबको साथ लेके चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं कार्यकर्ता, आप सबके साथ आप कार्यकर्ताओं को मेरी एक ही बात है, आपने ये नहीं सोचना कि नया परिवार में लोग जुड़ते हैं। पुरानों का इज्जत मान सबसे पहले है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका सबसे पहले इज्जत मान है, नए लोगों का स्वागत है, उनका भी इज्जत मान है, पर पुरानों का इज्जत मान सबसे पहले है। ऐसा रखना, और जो नए आए हैं उनको गले से लगा के रखना, ताकि वो भी आपके नगरोटा परिवार का सदस्य। सर, अभी आपने 3 जिलों की बात की, आने वाले चुनावों के लिए उसका क्या संकेत है? देखिए, आने वाले चुनाव जो है नगरोटा भगवा विधानसभा के जो लोग हैं वही लड़ते हैं। नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र की अभूतपूर्व जनता ये वाले चुनाव भी उन्होंने लड़े हैं, आगे के चुनाव भी वही लड़े। उन्हीं का आशीर्वाद अभी मिला है, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ूं। कुछ भी जो करता हूं वो नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र के आशीर्वाद से ही करता हूं। तो ये पहले भी, आज का चुनाव भी नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र की अभूतपूर्व जनता ने लड़ा है, आगे का चुनाव भी नगरोटा भगवा विधानसभा क्षेत्र के